हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन सीरीज़ करी हुई थी वो आपके प्राचीन इतिहास थी और आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मध्यकालीन इतिहास। तो हम लोग अब मध्यकालीन इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पेन कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाइए। तो आज से आपका स्टार्ट होने वाला है न्यू टॉपिक। तो चलिए ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पानीपत की लड़ाई वर्ष 1526 में बाबर और के बीच लड़ी गई थी। तो बताइए बाबर और किसके बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी आपके ऑप्शन है राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू, इब्राहिम लोदी। तो बताइए किसके बीच हुई थी ये? तो ये आपकी हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये पानीपत की जो आपकी पहली लड़ाई है वो कब हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और क्या हुआ था आपकी बाबर की विजय हुई थी। तो फिर क्या हुआ था, जब इब्राहिम लोदी जब हार गया था तो ये आपका क्या है, इसी से ही आपकी मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। जो आपका बीबी का मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपका ऑप्शन है हुमायूं, आजम शाह, बाबर, औरंगजेब। तो बताइए किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका औरंगजेब। जो आपका औरंगजेब था तो वो क्या था, बहुत ही कट्टर मुस्लिम था ये। ठीक है, और जो आपका बीबी का मकबरा है वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया हुआ था। और ये आपका मकबरा है वो कहाँ पे, आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। जो आपका बीबी का मकबरा की जो पहचान है वो देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। ये बहुत ही सुंदर है, जैसा आपका ताजमहल बहुत सुंदर है वैसे ही आपका बीबी का मकबरा भी बहुत ही सुंदर है। जिस तरह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो उसी की तरीके औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरस बानो बेगम की याद में ये बनवाया हुआ था। ठीक है, जो उनकी बेगम राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। तो बताइए पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया हुआ था? तो किसे किया था उन्होंने? संयोगता से किया था। किसे किया हुआ था? संयोगता से। ठीक है, और कहा जाता है जो आपको जो पृथ्वीराज चौहान थे और जो जयचंद गढ़वाल थे इनके बीच बहुत ही कट्टर शत्रुता थी। ठीक है, शत्रुता के चलते कुछ लोग का कहना है, कुछ लेखकों का कहना है कि उन्होंने संयोगता का स्वयंवर करवाया, जिसमें क्या था आपका पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने नहीं बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को एक दरबारी के रूप में उनकी मूर्ति को रख दिया था, जिससे क्या हुआ कि उनका अपमान हो। तो जब कहा जाता है कि मतलब जो संयोगता थी उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजकुमार आए हैं पर पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी समय क्या था, उसी समय ही सडन पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगता उनको वरमाला पहनाती हैं। तो पर ये कहावतों में कहा जाता है कि हाँ ऐसा है, बट इसके कोई पुख्ता तथ्य तो नहीं है कि हाँ ये सही है। इसके अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे उनके पिता कौन थे? तो आपके ऑप्शन है जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान या त्रिलोक चौहान। तो बताइए कौन थे पृथ्वीराज चौहान के पिता? तो इसका आंसर होगा आपका सोमेश्वर चौहान। ठीक है, और जो ये आपके जो सोमेश्वर चौहान हैं वो क्या है, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ठीक है, धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान अजमेर के महान सोमेश्वर और कपूरी देवी के संतान थे। तो इनकी माता का नाम क्या था? कपूरी देवी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा किले में गिरफ्तार कर रखा था। तो जो ये औरंगजेब ने अपने पिता को गिरफ्तार रखा था तो इसको एक
अलग इसके लिए शब्द होता है, उनको नज़रबंद भी कर रखा हुआ था। क्योंकि इसलिए नज़रबंद कर रखा हुआ था तो क्योंकि उन्होंने क्या था, वो बहुत ही धन संपदा वो करते थे कि कहीं इमारत बनवाना, किसमें उन्होंने बहुत बड़ी इमारत बनवाई अपनी बेगम की याद में, ताजमहल का निर्माण कराया औरंगजेब के पिता ने। तो उनको देखते हुए उनको ये था कि कहीं हमारे पिता हमारी सारी संपदा को क्या कर देंगे, ख़त्म कर डालेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नज़रबंद कर लिया था। तो चलिए देखते हैं इनके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर और बहादुर शाह। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इनके पिता कौन थे, शाहजहाँ थे, ठीक है। और इन्हीं को ही इन्होंने क्या नज़रबंद करवा लिया था, इट मीन्स आगरे के किले में गिरफ्तार करा लिया था। और उसी आगरे के किले से वो क्या अपनी बेगम का किला ताजमहल वहीं से ही, झरोके से ही उसको दिन रात देखा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। जो आपकी चांद बीबी हैं वो कहाँ की शासिका थी, अहमदनगर की, मालवा की, गुलकुंडा की या चंदेरी की। तो बताइए कहाँ की थी ये शासिका। तो इसका आंसर है आपका अहमदनगर की। जो आपकी ये चांद बीबी हैं वो क्या है आपकी, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, उनका कार्यकाल था 1550 से लेकर के 1599 तक इनका कार्यकाल। और जो आपकी चांद बीबी थी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, ये एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। कैसे थी ये, भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। और इन्होंने बीजापुर और अहमदनगर का संरक्षण के रूप में काम किया हुआ था, ठीक है। और इन्होंने बीजापुर में कब से कब तक किया था, 1596 से लेकर के 1599, और अहमदनगर में 1580 से लेकर के 1590 तक इन्होंने क्या संरक्षण के रूप में काम किया था। और जो आपकी चांद बीबी थी, चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुग़ल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये आपके थे मुग़ल जो सम्राट थे, उनकी सेना में ये क्या अहमदनगर की रक्षा के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। जो आपके बाबर हैं उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आपके ऑप्शन हैं 1483, 1583, 1683 या 1783। तो बताइए कब हुआ था इनका, बाबर का जन्म कब हुआ था। जो बाबर थे हमारे, वो क्या थे, प्रथम हमारे मुग़ल शासक थे। कौन थे हमारे, प्रथम मुग़ल शासक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था हमारा, 1483 में हुआ था। कब हुआ था, 1483 में हुआ था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बताइए आपके ऑप्शन हैं 1542, 1642, 1742, 1842। तो बताइए कब हुआ था। तो आपका आंसर होगा 1542। जो अकबर का जन्म था वो 5 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। और इनकी माता का नाम क्या था, इनका माता का नाम था हमीदा बानो बेगम साहिबा था। और इनके दादा कौन थे, इनके दादा थे बाबर, ठीक है। और जो अकबर था उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। और बहुत ही छोटी उम्र में ही इनको शासक बना दिया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो जहांगीर का जन्म किस वर्ष में था। आपके ऑप्शन हैं 1569, 1669, 1769 और 1869। तो बताइए कब हुआ था। तो आपका आंसर होगा 1569 में हुआ था। तो जो आपकी जो ये जहांगीर हैं, जो जहांगीर का जन्म है, जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में हुआ था, ठीक है। और ये क्या थे, ये अकबर के ज्येष्ठ पुत्र से, मीन्स बड़े पुत्र थे ये। और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम। इन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सनीर और अनारकली, ठीक है। तो फिर क्या है, उनकी जो इनको किससे जानते हैं, ये जहांगीर जो थे वो चित्रकारी और कला के बहुत ही शौकीन थे ये, ठीक है। और इनके जो काल को, इनके जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा अफीम और शराब का सेवन करते थे।
जिसके कारण ये अंतिम दिनों में बहुत ही बीमार हो गए। और फिर उसके बाद क्या है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1627 में, कब? 58 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था, कब हुआ था? बताइए, आपके ऑप्शन है 1543, 1643, 1743 या 1843। तो बताइए कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1643 में। ठीक है, जो ये आपके बहादुर शाह प्रथम है उनका जन्म 14 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी में बुरहानपुर भारत में हुआ था। जो आपका बुरहानपुर है वो कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है, और ये क्या है? औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, ये दूसरे। और जो ये आपके बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का जो क्या 7वां मुगल बादशाह था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, जब 3 मार्च 1707 को मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बड़ा पुत्र, जो औरंगजेब का बड़ा पुत्र था मोहम्मद आजम शाह, वो राजगद्दी पे बैठ गए। ठीक है, उनके राजगद्दी पे बैठने के बाद जो आपकी जो ये मुगल सम्राट आपके औरंगजेब की जो मृत्यु हो गई थी, तो उनके पश्चात उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, उनका बड़ा पुत्र था मोहम्मद आजम शाह, राजगद्दी पे बैठ गए। ठीक है, तो राजगद्दी पे बैठने के बाद फिर क्या बात है, उसके बाद 19 जून 1707 को आजम शाह को राजगद्दी से हटाकर स्वयं मुगल सम्राट बन गया। कौन बन गया? आपका बहादुर शाह प्रथम, जो इनका क्या था? दूसरा पुत्र था औरंगजेब का। ठीक है, और फिर सम्राट बनने के बाद फिर क्या है, इनको बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है जिसका निर्माण वर्ष 1678 में औरंगजेब के आजम शाह ने करवाया था। तो बता, आपके ऑप्शन है हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। तो बताइए कहाँ पे है? बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है, कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन आंसर है औरंगाबाद। ठीक है, जो औरंगाबाद है वहाँ पे क्या है आपका? बीबी का मकबरा जो है आपका वो कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? एक मकबरा है। ठीक है, इसे औरंगजेब के पुत्र बड़े पुत्र आजम शाह ने बनवाया था। ठीक है, अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर किस राजवंश के शासक थे? जो आपके अकबर थे वो किस राजवंश के शासक थे? नंद, मौर्य, मुगल, हर्रक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो आप समझ जाएंगे कि अकबर हमारे किससे थे। तो अकबर हमारे किससे थे? हमारे मुगल राजवंश से थे। ठीक है, और ये क्या थे? अकबर हमारे तीसरे मुगल सम्राट थे। और प्रथम कौन थे? बाबर। और द्वितीय कौन थे? हमारे हुमायूं। ठीक है, ये जो हमारे अकबर थे जिन्होंने 1556 से लेकर के 600, तो जो आपके अकबर थे वो क्या थे? आपके मुगल राजवंश के शासक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खजुराहो, यहाँ पे क्या होगा आपका? स्मारक। ठीक है, यहाँ पे सानी लिखा हुआ है, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? स्मारक। ठीक है, खजुराहो स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है चंदेल, मुगल, मौर्य, शुंग। तो बताइए किससे संबंधित है? तो आप इसका आंसर होगा चंदेल। ठीक है, जो आपका खजुराहो स्मारक है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, ये भारत के हिंदू और जैन मंदिरों का एक क्या है? समूह है। ये भारत के यूनेस्को की जो विश्व धरोहर होती है, धरोहर स्थलों में से एक है। ठीक है, और ये क्या है? आपको जो खजुराहो मंदिर का निर्माण कब से कब के बीच में होता है? 950 से लेकर के आपका 1050 के बीच में हुआ था। और ये चंदेल राजवंश द्वारा बनवाया गया था। जो आपका खजुराहो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो स्मारक आपका ये चंदेल राजवंशों द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? जो आपका जोधपुर है किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु रामदास, शाहजहाँ, राव जोधा या महात्मा गांधी। तो बताइए किसके द्वारा करवाया गया था?
तो इसका आंसर होगा आपका राव जोधा। तो जो राव जोधा है वो क्या है आपका, जो जोधपुर किला और जो मेहरगढ़ किला है, जो आपका ये जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर किले हैं, इसको जोधपुर किला और मेहरानगढ़ किला जो क्या है आपका राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, राजस्थान के जोधपुर में ये स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े किले में से एक है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका राव जोधा द्वारा 1460 के आसपास बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका तो आप आंसर जानते होंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर भी बात करी थी, ठीक है। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन है 1764, 1757, 1526 और 1857। तो इसका आंसर होगा 1526। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विश्व धरोहर में इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। तो बताइए किस विश्व धरोहर स्थल में इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। तो आपका ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका कुतुब मीनार, ठीक है। जो आपका ये कुतुब मीनार है वो दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश, जो दिल्ली के दूसरे सुल्तान थे, ठीक है, दूसरे सुल्तान थे, वो क्या है, उनके द्वारा ये आपका बनवाया गया था, ठीक है। और इस मीनार की जो ये आपका ये क्या है, ये आपका कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपके दिल्ली के मेहरौली भाग में ही स्थित है। और इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, इस मीनार की ऊंचाई 72.5 सेंटीमीटर है, या आप इसको 73 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो व्यास है, वो 14.3 मीटर है। और जो इसके ऊपर का जो शिखर है सबसे ऊपर, वो कितना है 2.75 मीटर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो बताइए, आपका ऑप्शन है भारतीय गजेट, बंगाल गजेट, पुणे क्रॉनिकल या भारतीय कैप्सूल। तो बताइए कौन सा था। तो इसका आंसर है आपका बंगाल गजेट। जो आपका ये बंगाल गजेट है वो भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। और इसका प्रकाशक कौन थे, इसके प्रकाशक थे आपके जेम अगस्टस हिक्की। कौन थे, जेम अगस्टस हिक्की, ठीक है। और इसे क्या ये क्या है आपका एक साप्ताहिक पत्र था ये आपका, ठीक है। ये एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से सन 1789 से आरंभ हुआ था, ठीक है। और इसको क्या है, इसे हिक्की गजेट के प्रकाशन का एक क्या है, एक कारण क्या था आपका, बाजार में हिक्की बजट के प्रकाशन का एक कारण क्या था कि बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना। क्या था, बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर किस राजवंश के शासक थे। तो बहुत ही ईजी है आपका, क्योंकि मुगल राजवंश के पहले शासक थे। तो इसका क्या होगा आपका आंसर। तो इसका आंसर सिंपल है, आपको ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर है हमारा मुगल, ठीक है। और ये क्या है हमारे, इन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसको हराया था, इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया हुआ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था आपका, 1526 में, ठीक है। तो चलिए ये बताइए, अच्छा जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। आपका पानीपत का दूसरा युद्ध जो था 1556 में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच। और जिसमें हेमू क्या हुए थे, पराजित हुए थे, ठीक है। और फिर आपको जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। और जिसमें क्या है, हमारे मराठे पराजित हुए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्या था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर किस राजवंश के शासक थे। तो ये भी बहुत ही इजी है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये किसके थे, हमारे मुगल राजवंश के थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। जो हमारा हुमायूं है उनका मकबरा किसके द्वारा बनवाया था। आपके ऑप्शन है हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर या अकबर। तो बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका हमीदा बानो बेगम। किसके द्वारा बनवाया गया था, हमीदा बानो बेगम। ठीक है। तो जो आपके ये जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और हुमायूं का मकबरा है जो आपका मुगल वास्तुकला से क्या है, प्रेरित मकबरा स्मारक है। ये किससे ये प्रेरित है, ये वास्तुकला से प्रेरित है। और जो ये मकबरा है, इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां किस राजवंश के थे। वैसे भी हमारा ये मुगल साम्राज्य है तो ऑब्वियसली सभी राजवंशों के बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें शाहजहां जो है सिंपल सी बात है, बताइए किस राजवंश के थे। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको, मुगल, नंद, मौर्य या हर्रक। तो बताइए किस राजवंश के थे। तो ये थे हमारे मुगल राजवंश के। किसके थे, मुगल राजवंश के। और जो हमारे ये शाहजहां थे वो शाहजहां क्या थे, हमारे 5वें मुगल शासक थे। ठीक है। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1592 में, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है आपका, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत मालूम है आपको कौन सी है, वो किसका इमारत, कौन सी इमारत थी वो, ताजमहल बनवाया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट अकबर का भरोसेमंद सेनापति कौन था। तो बताइए कौन सा, राजा टोडरमल, मान सिंह, बीरबल या तानसेन। आपको लग रहा हो सकता है बीरबल होगा, तो बट नहीं, इसका आंसर होगा आपका मानसिंह प्रथम। ठीक है। जो मानसिंह प्रथम थे वो मुगल सम्राट अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव प्रथम किस राज्य सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा आपका वैसा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपका क्वेश्चन है बाजीराव किस साम्राज्य के मंत्री थे। ठीक है। ये आपका गलत हो गया है। ठीक है। किस साम्राज्य के मंत्री थे। ठीक है। आपका ऑप्शन नंद, मराठा, हर्रक या मौर्य। तो बताइए किसके थे ये। तो इसका आंसर होगा आपका 23 का क्या है आपका, मराठा। ठीक है। तो जो आपका जो ये बाजीराव प्रथम है वो क्या थे, वो आपके महान मराठा सेना नायक थे। ठीक है। जो ये बाजीराव प्रथम थे वो महान मराठा सेना नायक थे। ठीक है। और ये क्या थे, आपके चौथे शासक छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे। ठीक है। और जो बाजीराव थे वो क्या थे, 18 अगस्त 1700 से लेकर 28 अप्रैल 1740 तक भारत में मराठा साम्राज्य के एक सेनापति थे ये। ठीक है। और ये क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था चित्तबन कुल के ब्राह्मण में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, चित्तबन कुल के ब्राह्मण में हुआ था। और इनको बाजीराव बल्लभ तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा किसका मुख्य प्रवेश द्वार है। तो बताइए आपके ऑप्शन है आमेर किला, ग्वालियर किला, फतेहपुर सीकरी या आगरा किला। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। तो चलिए फतेहपुर सीकरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आपका ये बुलंद दरवाजा है, ठीक है, जो ये आपका बुलंद दरवाजा है आपका ये, तो ये क्या है, या इसको हम क्या बोलते हैं, विक्ट्री ऑफ गेट से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विक्ट्री ऑफ गेट से भी जाना चाहिए। और बुलंद दरवाजा जो आपका है फतेहपुर सीकरी का क्या है, आपका मुख्य प्रवेश द्वार है ये। ठीक है। और ये क्या है, आपके आगरा शहर से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। जो आपका ये फतेहपुर सीकरी है कितने दूर है आगरा से, 43 किलोमीटर दूर स्थित है। अब जाइए घूम के आइए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर स्मारक है ये। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति संभाजी किस राजवंश के शासक थे। तो आपके ऑप्शन है मराठा, नंद, हर्यक, मौर्य। तो बताइए किसके थे ये, तो ये आपका आंसर होगा मराठा। ठीक है।
तो जो छत्रपति संभाजी राजे मराठा जो आपके क्या थे, आपके मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों का सबसे प्रबल शत्रु, उस समय जो मराठा थे उनके प्रबल शत्रु कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसने बीजापुर और गोलकोंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। जो ये यहाँ पे ये औरंगजेब का साम्राज्य था यहाँ पे बीजापुर और गोलकोंडा में, तो इनके द्वारा छत्रपति संभाजी द्वारा इन्होंने क्या किया था, इनका शासन समाप्त करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। और जो संभाजी राजा थे अपने शौर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भूमिका रखते हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया? तो आपके ऑप्शन है खुदीराम बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास और राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका खुदीराम बोस। जो आपके खुदीराम बोस हैं वो भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 वर्ष की कम आयु में भारतवर्ष की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक है। ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों की ये भी धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे कम उम्र के ज्वलंत तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1507, 1607, 1707 और 1807। तो बताइए कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1707 में। तो जो आपके औरंगजेब थे भारत राज्य में क्या शासन करने वाले छठे मुगल शासक थे, ठीक है। और औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से ज़्यादा शासन किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा था? आपका औरंगजेब का रहा था, ठीक है। और अकबर के बाद सबसे ज़्यादा शासन करने वाले मुगल शासक कौन थे? आपके औरंगजेब थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ बताई थी कि प्रथम में किसके बीच हुई थी, द्वितीय में किसके बीच हुई और तृतीय में किसके बीच हुई थी। तो आपका ये द्वितीय पूछा गया है, तो बताइए आपके ऑप्शन है जंगीज़ खां, नादिर शाह, हेमू विक्रमादित्य या बाजीराव प्रथम। तो आपका आंसर होगा किसके बीच था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? आपका 1556 में हुआ था आपका पानीपत। और इसमें कौन पराजित हुआ था? आपका हेमू की पराजय हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और के बीच लड़ी गई थी। तो बताइए शेरशाह और किसके बीच में लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो बताइए किसके बीच में हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका हुमायूं, ठीक है। तो जो आपका 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं को किसका हार का सामना करना पड़ा था। इसमें हुमायूं की पराजय हो गई थी और फिर क्या हो गया था? दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहिए हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1764, 1526, 1776 या 1857। तो बताइए कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1576। जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुषधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इनके साथ क्या था? इनका समर्थन करने वाले कौन थे? घुड़सवार थे और बहुत अच्छे धनुषधारी थे, ठीक है। और किसके संग हुआ था इनका? मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में हुआ था। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। किसका किया था? मुगल सम्राट का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति ने सहयोग किया था, ठीक है। इस युद्ध में किसने सहयोग किया था? महाराणा प्रताप का भील जनजाति ने किया था। तो चलिए इसके साथ हमारे 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। हमें आशा है कि आपको हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा और अपने
नोट्स ज़रूर बताते रहिए, ठीक है। और हमारी प्लेलिस्ट में एसएससी सीएचएसएल के लिए क्लासेस कंटिन्यू चलाई जा रही हैं, ठीक है, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और आपकी जीएस सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, हमारी प्लेलिस्ट से में जाइए और वहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और वैसे भी इस समय कोरोना का काल चल रहा है, तो आप अपने घर में अपने समय को सदुपयोग कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की करिए और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और घर से हो सके तो कम से कम बाहर निकलिए, जब आपको ज़रूरत हो तभी निकलिए, ठीक है। स्टे होम एंड आपका दिन शुभ हो।